बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्कस किया था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। स्टूडेंट, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जब हम लोग एक नेटवर्क में फ़िज़िकल केबल्स के ज़रिए या फिर वायरलेस कनेक्शन के ज़रिए आपस में जोड़ देते हैं और वो रिसोर्सेज को आपस में शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात को जो था वो डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने इसके दो टाइप्स लैन और वैन को डिस्कस किया था। लैन क्या था? लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन क्या था? वाइड एरिया नेटवर्क। लैन में क्या था कि हम लोग एक बिल्डिंग के अंदर, एक ऑफिस के अंदर कंप्यूटर को बिल्ड करके आपस में उनमें कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, डाटे को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। और वैन क्या था? वाइड, मतलब पूरी दुनिया में या कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी हम लोग जो डाटा था वो एक दूसरे को शेयर कर सकते थे, आपस में कम्युनिकेशन कर सकते थे। लाइक हमारे मोबाइल डिवाइसेस, हम एक जगह एक सिटी से दूसरी सिटी कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मीटिंग अरेंज कर सकते थे। स्टूडेंट, आज हम लोग मैन पढ़ेंगे। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर्स एरिया ऑफ सिटी। स्टूडेंट, ये सिटी टू सिटी वेरी करता है और लार्जर देन लैन, ये लैन से तो बड़ा है बट स्मॉलर देन वैन, लेकिन वैन से छोटा है। कनेक्ट टू आर मोर लैन इन आ सिटी, अगर हम लोगों ने अपनी सिटी में एक, क्योंकि लाइक डेट मतलब हमारी ब्रांचेज़ हैं किसी भी कॉलेज की, तो स्टूडेंट्स वो आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, लेकिन उनका मेन ऑफिस जो होता है उसके साथ भी वो आपस में कनेक्ट होती हैं। इसकी एग्जांपल क्या स्टूडेंट? अ नेटवर्क कनेक्टिंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ कंपनी इन सेम सिटी। अब स्टूडेंट, अगर हम लोग सब जैज़ की ही फ्रेंचाइज देखें तो जैज़ की जो है फैसलाबाद में भी फ्रेंचाइज है, हमारे खुलियावाला में भी जैज़ की फ्रेंचाइज बन गई हुई है। इसके अलावा जो है लाहौर में भी फ्रेंचाइज़ है, इसकी कराची में भी है। डिफरेंट सिटी में क्या है, जैज़ की फ्रेंचाइज बन गई हुई है। तो ये आपस में क्या होती है, सिटी टू सिटी वेरी कर रही हैं। तो ये डिफरेंट, लेकिन ये सारी ब्रांचेस एक दूसरे के साथ क्या होती है, कनेक्ट होती हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो डाटे को शेयर कर रही होती हैं, अपने पैकेजेस को शेयर कर रही होती हैं। तो ये सिटी टू सिटी होती हैं। तो ये सिटी टू सिटी जो है वो एरिया कवर करती है, इसको हम कहते हैं वैन। स्टूडेंट, ये जो वैन है ये लैन से तो बड़ा है लेकिन वैन से क्या है, छोटा है। सॉरी, मैन जो है ये लैन से क्या है, लार्जर देन लैन बट स्मॉलर देन वैन। कवर टू और मोर लैन इन सिटी। तो स्टूडेंट, आई होप सो आपके सामने पिक्चर भी आपको उससे भी समझ आ गई होगी। इसी तरह स्टूडेंट, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। लाइक आपकी जो है हर शहर में अब ऑलमोस्ट एजुकेटर, अलाइड, दारे अरकम, ये स्कूल ज़रूर होते हैं। अब इनकी ब्रांचेस खुलियावाला में भी आपको मौजूद मिलेंगी। इसके अलावा आप पीपल कॉलोनी चले जाओ फैसलाबाद में, या मिल्लत चौक पे चले जाओ, या किनार रोड पे चले जाओ, कहीं पे भी आप चले जाओ तो इनकी हर जगह ऑलमोस्ट अब ब्रांचेस होती हैं। और इन सब का सिलेबस सेम होता है। अब किसी भी क्लास में चले जाओ, कोई भी बुक पकड़ लो, तो स्टूडेंट जो एक ब्रांच में उसका सिलेबस होगा, दूसरी ब्रांच में भी उसका सिलेबस वही होगा, क्योंकि ये आपस में लिंक्ड होते हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। इसी तरह इनका जो होता है सिलेबस वगैरह, इनके पेपर्स वगैरह, इनकी हर चीज़ सेम होती है। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि हमारी जैज़ के फ्रेंचाइज है, जो पैकेज आप यूज़ कर रहे हैं हो सकता है वही मैं यूज़ कर रही हूँ। हालांकि आप तो किसी और सिटी में होंगे, मैं किसी और सिटी में होंगी, लेकिन इनकी क्या है कि फ्रेंचाइज सेम है, ये आपस में डाटा को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। स्टूडेंट, आप इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। मैन कवर्स आर लार्ज एरिया दैन लैन। स्टूडेंट, ये लैन की निस्बत ज़्यादा एरिया कवर करता है। इट प्रोवाइड हायर डाटा स्पीड दैन लैन। स्टूडेंट, इसका जो स्पीडिंग रेट होता है वो भी लैन की निस्बत जो होता है, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का, वो लैन से जो होता है वो ज़्यादा होता है। अब स्टूडेंट, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? एक्सपेंसिव देन लैन, ये लैन की निस्बत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि लैन तो एक बिल्डिंग के अंदर है, लेकिन स्टूडेंट ये सिटी टू सिटी है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। स्टूडेंट, इसको मेंटेन करना भी लैन की निस्बत डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है। डिफरेंस बिटवीन लैन, वैन एंड मैन। स्टूडेंट्स, अब लैन, वैन, मैन के बारे में हम टोटली डिस्कशन कर चुके हैं। स्टूडेंट, अभी उनके कुछ जो डिफरेंस है वो मैंने आपको पॉइंट्स की शक्ल में बना के आप लोग को दे दिया हुआ है। लैन का मतलब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। अब इनके रेंज क्या है, मीडिया ये किस किस में यूज़ हो रहे हैं, इनकी स्पीड कितनी है, कॉस्ट कितनी है, उसके अलावा इक्वाइपमेंट कौन कौन से इनको ज़रूरत होती है, प्रोटोकॉल्स क्या हैं। स्टूडेंट, सारे मैंने आप लोग को एक समरी की शक्ल में प्रोवाइड कर दिए हैं। सो यहाँ पे स्लाइड में जो सेकंड रेंज वाला पॉइंट है वो थोड़ा मर्ज हो गया है, बाकी सारे एज इट इज़ नज़र आ रहे हैं। आप लोग को स्टूडेंट ये स्लाइड जो मैं वो प्रोवाइड कर दूँगी, जिसमें ये डिस्टर्बेंस बिल्कुल क्रिएट नहीं होगी। आप लोगों ने उसको अपने कंप्यूटर्स पे या लैपटॉप पे ऑन कर लेना है और समरी को रेडी कर लेना है। अब इनके कॉस्ट में क्या है, चलो स्पीड डिस्कस कर लेते हैं। स्पीड जो है, हाई स्पीड लैन की कितनी है, 100 kbp से 100 mbp
और जो है वैन उसकी कितनी है, ऑप्टिमाइज फॉर अ लार्जर जोग्राफिकल एरिया दैन लैंड। लैंड की निस्बत जो है इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इसका जोग्राफिकल एरिया भी ज़्यादा होता है। वैन का क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, आपको पता है ये वैन वाइड एरिया नेटवर्क है, पूरी दुनिया में आप हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कोस्ट क्या है, लैंड जो है वो चीपर है, मैन जो है वो कॉस्टली है लैंड से, लेकिन जो वैन है वो दोनों से ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लैंड से भी और वैन से भी। अब इसमें इक्विपमेंट कौन से यूज़ हो रहे हैं, आलात कौन कौन से यूज़ होते हैं, लैब में स्टूडेंट आपके NIC, उसके अलावा स्विच और हब यूज़ होती हैं। वैन में आपके मोडम और रूटर यूज़ होते हैं, और वैन जो है इसमें स्टूडेंट्स आपकी माइक्रोवेव, रेडियो। स्टूडेंट्स हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में सारे जो टाइप्स हैं मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी, आप लोग डिस्कस करेंगे। प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, टोकन लैन में टोकन रिंग यूज़ हो रहा है, उसके अलावा अटैच रिसोर्सेज कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ हो रहे हैं। मैन में स्टूडेंट्स फ्रेम रेयरली एंड आपके ATM जो है वो यूज़ हो रहा है, और वैन में जो है आपका ATM और FDDI और SMDS जो है वो डिवाइस, वो जो है प्रोटोकॉल जो है यूज़ हो रहे हैं। स्टूडेंट ये सारे प्रोटोकॉल आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, हम लोगों के आगे से आगे मूव करें, हम लोग सारे प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने इनके एब्रीविएशंस और उनके जो नाम है वो आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेने हैं। स्टूडेंट कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ समझ ना आए तो स्टूडेंट आप लोगों ने वो मेरे साथ डिस्कस कर लेनी है। आई होप सो स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चनिंग करें और मुझे जो इसका फीडबैक प्रोवाइड करें कि आपको लेक्चर समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा। अगर आप लोगों को डिटेल थोड़ी कम लग रही है क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि आप लोग को लेक्चर सेंड भी करने होते हैं व्हाट्सएप पे, तो थोड़ा सा हम लोग को छोटा लेक्चर जो है वो बनाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा आपको ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए तो स्टूडेंट मुझे बताएं, लेकिन अगर आप लोग को समझ आ रही है तो भी मुझे बताएं, और फीडबैक जो है स्टूडेंट वो ज़रूर दिया करें। ओके स्टूडेंट, इसको अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।